हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी सर्दी हो रखी है फिर भी वीडियो बन रही है। अगर आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है तो पार्डन मी फॉर दैट। देखिए, झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। कंप्लीटली आपके सिलेबस के बारे में बात किया जाएगा। अब यहाँ से आप देख लें, सबसे पहले 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी और इसमें आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको कम से कम 85 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। अब आप बोलोगे इतने नंबर लाने से ही मिल पाएगा क्या? तो हाँ, यही एक रास्ता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पिछले बार का कट ऑफ आप आराम से जाकर के देख सकते हैं। वेबसाइट पे अभी भी अपडेट की गई है, आप जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहली बात, सिलेबस जो है वो तो मैं भी आपको सामने डिस्कस करके बताऊंगा ही। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 4 सवाल गलत कर देते हैं तो एक जो सही किया आपने वो बर्बाद हो जाएगा। यानी कि अब नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर लें ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। सबसे पहले जो देखिए, लैंग्वेज प्रोफेंसी, इसमें 15 नंबर है, जिसमें 30 नंबर है, जिसमें 15 नंबर आपका क्या है, इंग्लिश का है। अगर आप इंग्लिश में 15 ला सकते हो यहाँ पर, और हिंदी आपको जो है 15 नंबर आपको यहाँ पर देकर जाएगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश 15-15, और ये 40 जो है ना, यही आपका जो है सबसे मजबूत होना चाहिए, जिसे आप बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, अब ये शिक्षण अभिरुचि में जो है आपसे टीचर के गुण, टीचर को क्या क्या कार्य करना चाहिए, कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम और उनके द्वारा किए गए कामों को यहाँ पर पढ़ना है, समझना है। आगे देखिए, रीजनिंग से 30 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। रीजनिंग से आप जो है 30 नंबर ला सकते हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ से देख सकते हैं 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिनको नोट्स चाहिए, और मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं कि नोट्स का मतलब ये नहीं है कि ये कोई गेस क्वेश्चन है यही एग्जाम में आ जाएगा। कोशिश मैं करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे सवाल दिए जाए ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। ये जो सजेशन है आपका, या फिर आप PYQ कह लें आप इसे, या जो भी कहें, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली जो टॉपिक कवर किया गया, जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं, उसको ध्यान में रखकर ये जो है सजेशन या फिर नोट्स तैयार किया गया है। दूसरी बात, आपका जो सिलेबस का टॉपिक है उन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तीसरी बात, अदर यूनिवर्सिटीज में हिंदी के सवाल, इंग्लिश के सवाल जो लैंग्वेज में पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे टैकल करते हुए आगे लेकर जाएंगे। तो PYQ का जो अदर यूनिवर्सिटीज का या फिर जहां पे एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको भी हम लोगों ने जो है शामिल किया है। ये नोट्स आपको 199 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी जो है हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे एग्जाम की डेट की अनाउंसमेंट के बाद। अनाउंसमेंट तो अभी आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई अनाउंसमेंट तो हो गया है, लेकिन फाइनली जो है हो सकता है कि डेट अगर बढ़ता है तो एग्जाम डेट भी आगे जाएगी। खैर वो बात की बात है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @mithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल जो है, किस तरह के सिलेबस को आपको जो है पढ़ना है। ये रहा आपका PDF। ये PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। टेलीग्राम का 2 चैनल मैंने बना रखा है, एक तो एमएड BEd BTC बाय मिथुन सिंह का, वहाँ पे 1000 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, और दूसरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में ही खबर आपको दी जाएगी। उस दोनों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक जो है, जब आप एडमिशन ले लेते हो तो फिर आपको सिलेबस क्या है यूनिवर्सिटी का, सेमेस्टर वाइज है, ईयरली है, कैसे पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पढ़ना है, वो टेलीग्राम ग्रुप 1 में आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिखकर टेलीग्राम लिख दूंगा, वहां पर आपको जो है वो फायदा पहुंचाएगा। दूसरा जो है वो टेलीग्राम चैनल होगा, वो आपका BEd एंट्रेंस एग्जाम में जो भी खबर आएगी उसकी खबर आपको वहां से मिलेगी। ठीक है जी, चलिए अब यहां से देख लीजिए। सबसे पहले मैं नीचे आपको लेकर चलूंगा सिलेबस की ओर। ठीक है, सीधी सीधी बात है। ये रहा आपका सिलेबस। यहां से आप देखेंगे 10 नंबर में संयुक्त प्रवेश परीक्षा का सिलेबस एवं मार्किंग या फिर मार्किंग स्कीम आप कह सकते हैं। देखिए, आपसे यहां पर टोटल 100 MCQ पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑप्शनल रहेगा ये। 100 MCQ आपसे यहां से पूछ लिया जाता है, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपको जो है 1 नंबर देगा, 1 मार्क्स देगा। ठीक है, अगर आप गलत करते हो तो 0.25 आपका कट जाएगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां से आप देख पाएंगे जो सिलेबस है आपका, वो सिलेबस क्या है वो आप यहां से देख पाएंगे। 1 मिनट, ये रहा आपका पहला जो है लैंग्वेज प्रोफेंसी, यानी कि आप जो है लैंग्वेज में कितना होशियार हो, चालाक हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो या नहीं। 15 हिंदी के सवाल रहेंगे और 15 इंग्लिश के सवाल रहेंगे। सबसे पहली बात, जो एरिया है वो कॉम्प्रीहेंशन, रीअरेंजिंग सेंटेंस,
को जो रीअरेंज करते हैं, आपने एसएससी वगैरह में देखा होगा, वो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। सुटेबल वर्ड जो है फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाएगा। एरर पूछा जाएगा, किस पार्ट में एरर है। इसके अलावा फ्रेजेस, इडियम वगैरह जो है यहाँ से पूछ लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है फ्रेजेस का मतलब भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, ठीक है, प्रपोजिशन, टेंस और आर्टिकल से सवाल बन पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हुआ लैंग्वेज प्रोफेंसी। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए रखा है। हिंदी में मुहावरे पूछ लिए जाएंगे, संज्ञा पूछ लिया जाएगा, सर्वनाम पूछ लिया जाएगा, समास पूछ लिया जाएगा, वो सवाल पूछे जाएंगे। और इस सेंटेंस में क्या गलती है वो भी आपसे जो है फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन, टीचिंग प्रोफेशन क्या है, कैसे है, और आपका टीचिंग में कितना इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर मापा जाएगा, देखा जाएगा। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर कितनी है, ग्रुप मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो, इमोशनल, सोशल एडजस्टमेंट, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इन सब चीज़ों से सवाल पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस जो है रहेगा वो भी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे स्कूल एजुकेशन से पूछ दिया जाएगा। ठीक है, प्राइमरी में एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ने चाहिए मैक्सिमम, और सीनियर सेकेंडरी में या सेकेंडरी में कितने बच्चे जो है पढ़ सकते हैं, ये सब सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए तीसरा है रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ से 30 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, जम्बलिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट का मतलब जैसे सपोज कर लो कि 2 पैर वाले जो है 3 नाम दे दिए गए और एक चौथा पैर वाला जानवर का नाम दे देगा, तो इसमें ऑड वन आउट ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर अरेंजिंग द सेंटेंस इन अ सबसिक्वेंट फॉर्म, इसके अलावा जो है आपका लॉजिकल प्रॉब्लम होगा। तो कहने की बात यही कि ब्लड रिलेशन से सवाल रहेगा, तो इस तरह के सवाल यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे। तो आप यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और गवर्नमेंट हो या प्राइवेट या फिर आप सेमी गवर्नमेंट, जहाँ आपकी सुविधा हो। देखिएगा गवर्नमेंट के चक्कर में रहने में क्या होगा, कभी कभी नुकसान हो जाता है आपका। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कर लो कि आप जो है देवघर के रहने वाले हो और आप अब चले जाओगे रांची रहने के लिए, तो फिर आपका जो रेंट है ये सब जो है 10 तरह की चीज़ें बढ़ जाएगी। तो फिर आपका फी जो है, टोटल ओवरऑल जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। इसलिए जो है सोच समझकर आप समझदारी से आगे बढ़े। बाकी फिर से एक बार दोहरा दूँ, 199 रुपये में आपको जो है सजेशन बोले, नोट्स बोले, वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये PYQ आपके सिलेबस के टॉपिक पे आधार पर है। और सीरीज भी हम लोग जो है सब सीरीज भी चलाएंगे, टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी एक बार फिर से देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।